जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है उसका टेस्ट देखेंगे। और ये सेट नंबर 8 है, ठीक ना। ये सेट नंबर 8 है और इससे पहले के 7 टेस्ट हमारे इस YouTube चैनल पे करवा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और इसके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जितने भी प्रश्न हैं इस सेट के, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, सारे प्रश्नों को आंसर देखेंगे। तो हड्डी से निर्मित, एक मिनट, हाँ अब बोलिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो आभूषण हैं ये प्राप्त हुए हैं महदहा से। महदहा से। हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी साथियों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ में भारत में डायमेकस होता है, डायमेकस नहीं आया था दोस्तों, और बाकी ये सब आए थे। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, राजा अवंतीपुर और बुद्ध के शिष्य कंचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये दोनों का संवाद जो है मंझिम निकाय में मिलता है, मंझिम निकाय में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर है, अब अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराज द्वितीय के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली पे आक्रमण किया था। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिया गया दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये बाकी किनका है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो ये रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, साहित्य रत्न, ये डी ऑप्शन सही है। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है लघु लघु अकबर के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से जानते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये अवध प्रांत से थी, अवध से था, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आप वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। इस चैनल पे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ये सारे मतलब एग्जाम के लिए तैयारी करवाया जाता है, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ में। तो ये 13 नंबर है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदो नांग थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं, कौन है रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 15 नंबर है, 1800, एक मिनट सर, हाँ अब देखते हैं 15 नंबर। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कब? 1866 में। किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पे? तो लंदन में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विस्तारा विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? तो विस्तारा का जो विलय होगा, इसका सही आंसर होगा एयर इंडिया में विलय होगा। राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने महाराष्ट्र में विश्व शांति विहार का उद्घाटन किया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं?
तो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय जो बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर सिंगापुर के साथ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी बिल पास हो गया है? तो एंटी बिल जो है पश्चिम बंगाल में पास हुआ है, 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, हाल ही में किसने किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट एबस राबस लॉन्च किया है? तो 21 का सही आंसर है अमेजन लॉन्च किया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो 23 का सही आंसर है गोवा में। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। राजगीर में 2024 में समाप्त भी हो गया दोस्तों कुछ दिन पहले। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, हाल ही में खबरों में रही हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो हाल ही में खबरों में रही हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये विकसित किया गया है यूक्रेन के द्वारा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन है ये किया जाएगा लखनऊ में, 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो 27 का सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सिडबी सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल ने संभाला। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो ये श्रीलंका ने अपना पहला एशिया कप महिला में खिताब हासिल किया है। पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। चंद्रमा एक मिनट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बताइएगा किस प्रकार के तरंग का उपयोग रात में किया जाता है? तो 34 का अवरक्त तरंग का राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? तो पृथ्वी से देखने से आकाश वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य की प्रकीर्णन से नीला दिखाई पड़ता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है कैसे? तो 36 का आंसर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है। 37 नंबर देखते हैं साथियों, 37 नंबर, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणवीय नाभिक जो है रदरफोर्ड ने खोजा था। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी सभी रासायनिक है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है विरंजक चूर्ण के लिए, ये हो जाएगा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से H2 निष्कासित करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर बताइएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो ये कहलाता है
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो वो कहलाता है एल्कीन, ठीक ना, एल्कीन। और जो एक एक यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे एक अगर आ जाएगा, एक परमाणु बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो एल्केन हो जाएगा, 2 से होगा तो दो एल्कीन हो जाएगा, 3 रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा पर बाल। तो त्वचा पर जो बाल है ये मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। 46 नंबर देखते हैं साथियों क्या करा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किस चीज का? तो सेब जो है ये बहुत बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम का, ठीक ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकरकंद। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है? तो विश्व स्तर के प्रोग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका संबंध किस चीज से ये बताना है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा। इसका संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी जो है ये आलू की किस्म है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो 50 का सही आंसर सौर शक्ति। 51 नंबर है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है 51 का, ये सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्रों के बीच की स्थित है। 51 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं साथियों, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए। परमाणु के उपकोषों के भरने के क्रम में नियंत्रित होता है, तो ये अफबाओं के सिद्धांत, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा 53 का सही। 54 नंबर देखते हैं, यदि प्रक्षेप के बेग यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके अधिकतम परास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 54 का ये 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये आकार में घटकर आधा रह जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर देखते हैं साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान, ठीक ना। 57 नंबर देखते हैं, अब 56 तक हो गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से 8 सितंबर को मनाया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 59 का, ये सी 1993 में पारित हुआ था। 60 नंबर है, 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग होगा? तो इसको सोल्व करिएगा तो ये 6 आ जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। यदि 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर 120 हो जाएगा। 71 पर पावर 11 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो 62 का ये 3 शेषफल आ जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए की क्षमता बी की क्षमता ए से 60% अधिक है तो बी उसी काम को पूरा करेगा कितना दिन में? तो ये 7.1/2 दिन में पूरा कर देगा, यानी कि 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, ये सब मैथ है दोस्तों, इसको सोल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। कुणाल एक घड़ी अंकित मूल्य को 15% बट्टे पर खरीदा, उसमें घड़ी के अंकित
घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 रुपये में बेच दिया, उसने घड़ी कितने में खरीदा? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा 2040 में खरीदा। तापमान का ये रीजनिंग है, तापमान का डिग्री से मतलब मेजरमेंट होता है, तो दूरी का किसमें? तो दूरी का किलोमीटर में। 66 नंबर देखते हैं, ये भी रीजनिंग है। CAT को ACR में लिखते हैं तो DOG को कैसे लिखेंगे? तो इसका 66 का सही आंसर हो जाएगा BQE, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा संख्या ठीक नहीं है? इसमें कौन सा श्रृंखला ठीक नहीं है? तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, ठीक ना? 1 जोड़ा गया है, फिर 1 से 3 में 2 जोड़ा गया है, 3 से 6 में 3 जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ते जा रहा है, ठीक ना? तो 6 से 4 में 6 से 10 में 4 जोड़ा गया है, 10 से 15 में 5 जोड़ा गया है, 15 से 21 में 7 जोड़ा गया है, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 21 में 8 जोड़ेंगे तो 21 सॉरी, यहाँ पे 15 में 10 से 15 में 5 जोड़ा गया है, फिर 15 से 21 में 6 जोड़ा गया है, यानी 15 6 21। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ पे 37 दिया गया है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37। ठीक नहीं है पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बी की बहन है, ब्लड रिलेशन से है, तो 68 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी की बहन है, AC का पिता है, BC का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो इसका दादा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 देखते हैं दोस्तों। तो 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा क्या होगा? तो इसका मासा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला का मासा निकलेगा, नीचे वाला का लसा। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ये डी, 7/90। निम्न में से असंगत को छाटे, तो असंगत कौन सा है? तो ये फलियों यानी कि ग्रंथिका, फलियों ग्रंथिका ये असंगत है, डी ऑप्शन सही है। कुर्सी सोफा सही है, पौधा फूल सही है, चाय पेय पदार्थ है, ये भी सही है। 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल है प्रसिद्ध लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है, तो बारी दोआब का बीच का क्षेत्र 72 का हो जाएगा, ब्यास और रावी। 73 नंबर है, बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई जो है दोस्तों, ये 445 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार, ऐसे 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम की सबसे सही वर्णन करता है? तो 74 का सबसे सही वर्णन करेगा। ये ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर है, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो 75 का ये, शुक्र के पास चंद्रमा और वलय है, ये सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक ना? तो गलत पूछ रहा था, गलत सी है। 76 नंबर है, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो 76 के ये हो जाएगा बी, पेरीहेलियन कहते हैं। सबसे दूर में होगा, सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो ये हो जाएगा पेरीहेलियन, और सबसे दूरी पे होगा तो एपीहेलियन हो जाएगा, ठीक ना? सी ऑप्शन हो जाएगा एपीहेलियन, अगर यहाँ पे अधिकतम रहता था, अधिकतम रहता था। और ये पेरीहेलियन कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है, ये बिहार पुलिस में आया है क्वेश्चन। और ये एपीहेलियन जो है ये कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को ध्यान में रखिएगा। 75 नंबर है, लोमडक सत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो 77 का ये, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र है। ये लोमडक इसी से संबंधित है कि नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र जो होता है उसे लोमडक कहते हैं, लोमडक सत्र। 78 नंबर देखते हैं साथियों। भारतीय संसद में प्रोटेम स्पीकर के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रोटेम स्पीकर 78 का, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की पहली बैठक की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो राज्यसभा के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर है, धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 80 का इसे सदन में पारित होना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर, एक मिनट। 81 नंबर, भारत में सहकारी संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 81 का, सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जाता है, यानी कि 81 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 82 नंबर देखते हैं। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? तो कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को प्रदान करता है। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो 83 का जो है, ये राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों को 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं। पहले किए जाते थे, लेकिन अब ये सही नहीं है, क्योंकि अब इसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए वो बंद करने का अधिकतम अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? तो इसका 84 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 के अंतर्गत में। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है, क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है, तो 85 का ये सागर नीतल प्रसरण कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का। अल नीनो धारा कहाँ बहती है? बताइएगा 86 नंबर। अल नीनो धारा कहाँ बहती है? तो 86 का हो जाएगा, प्रशांत महासागर में अल नीनो धारा बहती है। सार्गेसो सागर किसका भाग है? तो सार्गेसो सागर जो भाग है 87 का, ये उत्तरी आंतरिक महासागर का। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो वायुमंडल जो है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन जो है ये झारखंड में होता है, झरिया तरफ। देख, मतलब न्यूज में सुनते ही होंगे। गंगा के मैदान को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो गंगा के मैदान को पेने प्लेन के प्रकार से वर्णित किया जाता है। 91 नंबर क्या कह रहा है? ओरंग अलसी किस देश की जनजाति है? तो ओरंग अलसी जो है ये जनजाति है मलेशिया की। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज 92 का ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है दोस्तों। ये बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन आया था, ठीक ना। 92 का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी के जो करीब स्थित पहाड़ियां हैं उसे इलायची पहाड़ियां कहते हैं। वह देश जिसका क्षेत्रफल सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का, चिली का। निम्नलिखित में से, एक मिनट, 95 है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही साथियों, इंडोनेशिया में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू हुआ था, ठीक ना। और 1972 में क्या शुरू हुआ था साथियों? तो ये प्रोजेक्ट शेर स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट शेर। एक मिनट, प्रोजेक्ट शेर। और फिर है 1997 में क्या हुआ था स्टार्ट? तो 1997 में, 1987 है, 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा, गेंडा नाम सुने होंगे। और ये 1992 में है प्रोजेक्ट हाथी। डीजल इंजन की खोज किसने किया था? तो डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल, डीजल ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 98 का सही आंसर हो जाएगा सेकेड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा था। 99 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलाइक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
100 नंबर क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द टीचर, मतलब इसको भरने के लिए सही शब्द पूछ रहा है। द टीचर another picture in the slide to explain his point of view, तो टीचर inserted another picture in the slide to explain his point to the student, यानी कि to explain his point of view, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक ना। 100 में बी भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर लाइक अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।